फाइनली वो दिन आ गया जब फाइनल खेला जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। क्योंकि मेज़बान इसका पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया और उसका नतीजा ये निकला कि अब फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और दुबई में ये मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान। दोनों टीमें जो हैं वो पुरज़्म हैं ये मैच जीतने के लिए। दुबई के स्टेडियम में लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, टीम्स वहाँ पर पहुँच गई हैं और अब से कुछ देर के बाद हम आपको टॉस भी दिखाएंगे और देखेंगे कि टॉस कौन जीतता है, क्या फैसला करता है। तो दोनों टीमें जो हैं वो मैच जीतने के लिए पुरज़्म है। न्यूजीलैंड और इंडिया जो है ये 25 साल के बाद फाइनल में आमना सामना इनका हो रहा है, क्योंकि सन 2000 में ये दोनों एक दूसरे के सामने आई थी और उस वक्त न्यूजीलैंड ने जो है वो मैदान मार लिया था। बहरहाल न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन बना था इंडिया को हरा के। और अगर देखा जाए, बात की जाए तो इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलने की रफ्तार कुछ यूँ है कि 5वां ये फाइनल खेल रहे हैं और लगातार तीसरा है। ये भी ध्यान में रखना, कंसेक्यूटिव थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया जो है वो खेल रहा है, जबकि न्यूजीलैंड जो है उसका तीसरा फाइनल है। वो पहले जीत चुका है, सन 2000 में उन्होंने मार्का जो है वो अपने नाम किया था, उसके बाद फाइनल में आए थे लेकिन फाइनल जीत नहीं सके थे। बहरहाल तीसरा ये उनका फाइनल है। भारत 2 मरतबा चैंपियन बना है। 2 मरतबा इस तरह से कि एक मरतबा तो चैंपियन बना, लेकिन दूसरी मरतबा सन 2002 में हुआ यह था कि जो श्रीलंकन टीम है वो और इंडिया, इनको कंबाइंड चैंपियन करार दिया गया था और उसकी वजह यही थी, अनोखा, यानी कि वो एक फाइनल था कि जो एक दिन नहीं 2 दिन खेला गया था और दोनों दिन दोनों टीमों ने बैटिंग भी की थी और सबसे ज़्यादा बैटिंग जो है वो तो श्रीलंका ने की थी। दोनों दिन 50-50 ओवर खेले थे, लेकिन जब इंडिया की बारी आती थी तो बारिश हो जाती थी, तो वो मैच जो है वो फिर इसी तरह से जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका था दोनों दिन और ट्रॉफी जो है वो कंबाइंड तौर पर श्रीलंका और भारत को दे दी गई थी। बहरहाल जी, अब आज जो है वो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। पिच रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अपने पैनलिस्ट जो हैं उनका मैं एक बार फिर तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं तौफीक उमर साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इरफान और हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स तज्जियाकार जनाब डॉक्टर हफीज़ आवान साहब। आप सबको एक बार फिर वेलकम। ज़रा एक नज़र कुछ रिकॉर्ड्स पे डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। अगर नज़र दौड़ाएं हम कि कौन से ऐसे कैप्टन्स हैं जिन्होंने अपनी टीम को फाइनल्स जिताए हैं, तो उसमें रिकी पॉन्टिंग वो बिल्कुल टॉप पे हैं, नंबर 1 मौजूद हैं, क्योंकि 4 फाइनल्स उन्होंने खेले और चारों के चारों उन्होंने जिताए हैं। तो कामयाब तरीन कप्तान हम कह सकते हैं उनको। फिर जी MS धोनी है भारत के, और MS धोनी जो है वो 4 मरतबा ICC के जो फाइनल्स हैं उनमें पहुंचाने में कामयाब हुए, 3 में उन्होंने कामयाबी दिलाई है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा हैं, जो कि आज कप्तानी करेंगे। एक बार फिर कप्तानी के बाद, मैच के बाद, टूर्नामेंट के बाद वो कप्तान रहते हैं, वो ODI खेलते हैं। ये भी एक कहानी है, ये भी एक दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू चल रही है। बहरहाल 4 फाइनल्स में उन्होंने पहुंचाया और 1 में उन्होंने इंडिया को जिताया। इसके अलावा अगर हम क्विकली सिर्फ नज़र दौड़ाएं कि जो इंडियन कैप्टन्स की अगर हम बात करें कि उन्होंने ICC जो टूर्नामेंट्स हैं उनके फाइनल में किस तरह पहुँचाया और कितने फाइनल्स में पहुँचाया, उसमें जो है वो 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव साहब ने पहुँचाया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा सौरव गंगुली साहब, जिन्होंने 2 ऐसे फाइनल्स थे जिसमें इंडिया की टीम को पहुंचाया। और MS धोनी, जैसे हमने बताया कि 4 जो है वो फाइनल्स में उन्होंने जो है वो पहुंचाया था इंडिया की टीम को। विराट कोहली ने 2 ICC फाइनल्स में पहुंचाया और इसी तरह से जो रोहित शर्मा है उन्होंने 4 फाइनल्स में ICC के जो है वो भारत को पहुँचाया है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें जो रोहित शर्मा है उनका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, 93% रोहित शर्मा। 15 मैचेस, मिनिमम 10 मैचेस जो हैं वो इसमें शामिल किए गए। और MS धोनी दूसरे नंबर पे 84% सक्सेस रेट, फिर उसके बाद सौरव गंगुली और कपिल देव हैं। तो लेट्स सी कि आज जो है वो क्या होता है। दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि इंडिया के जो यानी कि रोहित शर्मा हैं, यानी इंडिया जो है वो 14 दफ़ा ICC फाइनल्स में पहुंचा है और इसमें जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली, ये बाबे हैं, इन्होंने 9 जो है वो फाइनल्स खेल लिए। इतने दूसरी टीम ने जो है वो फाइनल्स नहीं खेले जिन्होंने इतने खेल लिए हैं। आज ये बाबे क्या करते हैं, यहीं से हम जो है वो बात का आगाज़ करेंगे। तो जी फाइनल जो है वो अब हमारे सामने है। लेट्स सी क्या होता है। पिच रिपोर्ट जो है वो भी अब दिखाते हैं, बट कुछ खबरें आ रही हैं मैट हेनरी की, वो दिखा रहे थे कि शायद वो शामिल ना हो। क्या आपको लग रहा है आज अच्छा फाइनल होने जा रहा है, या जाहिर है स्लो पिच, स्लो विकेट, उसकी वजह से बड़ा मतलब लिमिटेड हम देखेंगे मैच होगा? देखिए सलमान, आई थिंक कि दोनों जो टीम्स हैं अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। भारत को दो के हम जो डिस्कस कर रहे थे कि उनको एडवांटेज थोड़ा सा है कि उन्होंने सारे मैचेस इसी वेन्यू पे खेले हैं, लेकिन अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम
बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, ना सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी में बल्कि आप अगर उनको देखें जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उससे पहले भी, तो वो ऐसा लग रहा था एज ए टीम खेल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि उनके जितने भी मतलब आप कह लें कि उनके स्पिनर्स का, उनके फास्ट बॉलर्स, उनके बैटर्स, दे ऑल इन गुड फॉर्म और परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो परफॉर्म कर रहे हैं। सलमान, इनमें जैसे आपने कहा कि जो हेनरी हैं, ये अगर देखें इनके पास चॉइसेस हैं, जैसे डफी है इनके पास, वही एज अ फास्ट बॉलर वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इन कंडीशन को देखते हुए जो मुझे लगता है मे बी मतलब वो फास्ट बॉलर के उसके साथ ही जाएं, लेकिन जो चैपमैन है, मार्क चैपमैन जी, उनको भी ये कर सकते हैं क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और दूसरा वो छठे सातवें पे बहुत ही इफेक्टिव बैट्समैन भी हैं। मतलब वो लेकिन जो कराची में वार्म अप मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें उन्होंने 47 किए थे वन डाउन पोजीशन पे, लेकिन बॉलिंग नहीं कराई थी उन्होंने। देखें उस वक्त क्योंकि इन कंडीशंस में जरूरत नहीं थी, यहाँ पे उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स थे, उनके पास ब्रेसवेल और उसके जो है आपका दूसरा जो उनका स्पिनर ऑफ स्पिनर है वो भी था, सेंटनर नहीं ऑफ स्पिनर फिलिप्स, वो भी कर रहा था, फिलिप्स कर रहा था। तो आई थिंक उनके पास उस वक्त ऑप्शंस पूरे थे। लेकिन दुबई की कंडीशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मे बी वो चैपमैन के साथ जा सकते हैं। लेकिन लेट्स सी के क्या वो टीम करते हैं। लेकिन अगर वो उसके साथ नहीं तो फिर डफी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इंडिया भी अपना एक रेगुलर फास्ट बॉलर उन्होंने कम किया कंडीशंस को देखते हुए, वो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये इनके पास एक ऑप्शन है, दो कि वो अभी तक मैच कोई नहीं खेले, लेकिन ये ऑप्शंस पे वो जा सकते हैं। ठीक है, क्या कोई चांस है इरफान के आज आउट ऑफ द ब्लू अचानक एवं ही इंडिया जो है वो 5वां स्पिनर जो है वो खिला दे? नहीं, ऐसा शामी को बाहर बिठाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऐसा चांस तो नहीं लगा। लेकिन जिस तरह उनका एक फास्ट बॉलर अनफिट देखा होगा आपने भी पिक्चर में, तो उसने थोड़ी बॉलिंग किया लेकिन आगे कैरी ऑन नहीं कर सका। देखने में लग रहा था कि वो नहीं खेलेगा। तो अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने सबसे मुश्किल क्रिकेट खेल लिया, उन्होंने ट्रैवल भी किया है, मैच खेल के वहां पे सबसे मुश्किल। तो हक अगर बनता है तो जीतने का, तो न्यूजीलैंड का बनता है। कहीं का वीजा अप्लाई करते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो फॉरेन वीजा मिल जाता है, इसने बहुत ट्रैवल किया है, तो इन लोगों को इसलिए आसानी से वीजे मिल जाएंगे। आपने बहुत ट्रैवल किया है, इंडिया वालों को नहीं देंगे कि आपने तो ट्रैवल ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे तो मेन यही है कि ज़ाहिर फाइनल में पहुंचे न्यूजीलैंड, और इंडिया को थोड़ा फेवर ये हासिल है कि उनके अंडर है हर चीज़, विकेट भी ऐसी बना सकते हैं वो, और क्या कहते हैं कि स्पिनर उनके पास अच्छे हैं, उन्होंने एक ही जगह पे बैठ के सारा अपना होमवर्क किया हुआ। तो लेकिन मैच अच्छा होगा, जिस तरह उनके कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 250 स्कोर विनिंग स्कोर होगा, तो मतलब कि उन्होंने भी अपनी तैयारी किया कहाँ तक हम इनको रोके हम उतना स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब कि छोटी टीम नहीं है, न्यूजीलैंड अपना पूरा स्ट्रेंथ के साथ आएगी। मे भी वो भी जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडिया 5वां स्पिनर ना डाले, में भी 3रा स्पिनर डाल लेंगे न्यूजीलैंड अगर फास्ट बॉलर की जगह उन्होंने विकेट अच्छी की, मतलब जिस तरह की स्लो विकेट होती है इसमें फास्ट बॉलर का ज़्यादा स्लो विकेट तो है ही ना।